नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है केवल और स्वागत है आपका इस वीडियो में जहां पर आज हमारे पास आई है नई नवेली किया सेल्टोस GTX A वेरिएंट। ये टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है। नई किया सेल्टोस में सब कुछ बदल गया है। ये जनरेशन गेट चेंज है। इसमें प्लेटफॉर्म नया है, इलेक्ट्रॉनिक्स नए है और तो और इसमें कौन कौन से नए फीचर्स आते हैं इन सब की बात हम आज इस वीडियो में करेंगे। पर उससे पहले चाबी से शुरुआत करते हैं। चाबी हम किया की कुछ कार में ऑलरेडी देख चुके हैं। लॉक, अनलॉक, बूट ओपन और रिमोट स्टार्ट फंक्शनलिटी के साथ चाबी आती है। और चाबी के लॉक अनलॉक को दबाए रखने से विंडोज रोल अप और रोल डाउन होती है। इस फीचर के बारे में हम आगे बात करेंगे। किया में हमें बहुत ही जबरदस्त LED लाइट का सेटअप मिल जाता है। इसमें टोटल 5 DRLs आते हैं और ये जो सेटअप दिख रहा है आपको, इसे आइस क्यूब सेटअप कहते हैं और इसे स्टार मैप DRL कहते हैं। ये दो फंक्शनल DRL है जो कि टर्न इंडिकेटर का भी काम करते हैं। और ये DRL लो बीम, हाई बीम, ये देखिए ये टर्न इंडिकेटर का भी काम करते हैं। फॉग लैंप इधर है, कॉर्नरिंग लैंप है इधर। ये साइड पार्किंग सेंसर, डिजिटल टाइगर फेस ग्रिल मिलती है हमें इसमें और ये गन मेटल एसेंट के साथ आती है। और ये फ्रंट पार्किंग कैमरा, किया का लोगो, यहाँ पर रडार मिल रहा है और ऊपर अपना जो कैमरा है एडास का वो कैमरा मिल रहा है। सामने इसमें टोटल 6 पार्किंग सेंसर मिलते हैं, 4 आगे और 2 साइड में। ये है अपनी नई सेल्टोस फ्रंट प्रोफाइल से मस्कुलर फ्रंट प्रोफाइल। अब आ जाते हैं इसकी साइड प्रोफाइल में और साइड प्रोफाइल में आने के साथ ही हमें दिखते हैं इसके 18 इंच के बड़े बड़े डायमंड कट अलॉय। इसकी प्रोफाइल की बात करें तो प्रोफाइल है इसकी 215, 55 R18 और इसका स्पोर्टी दिखने वाला एलॉय। आप कमेंट में बताना कि आपको ये एलॉय कैसा लगा। और ये कैलिबर नियॉन ग्रीन कलर में आता है जो कि कंपनी फिटेड है और चारों की चारों डिस्क ब्रेक आती है इसमें। ये है इसका व्हील आर्च क्लैडिंग जो कि ग्लोसी ब्लैक फिनिश में आती है। और मुझे पता नहीं आप लोगों ने नोटिस किया या नहीं, पर इस गाड़ी की की में प्रॉक्सिमिटी सेंसर डाला हुआ है जिसकी वजह से जब भी मैं इस गाड़ी के पास जाता हूँ गाड़ी अपने आप ही अनलॉक हो जाती है और जैसे ही मैं इस गाड़ी से दूर जाऊंगा गाड़ी अपने आप ही लॉक हो जाएगी। गाड़ी लॉक अनलॉक होने पे ये फ्लश डोर हैंडल अपने आप ही अंदर बाहर हो जाते हैं जो कि एक प्रीमियम टच देता है इस गाड़ी को। इसमें एक और इंटरेस्टिंग फीचर है इसकी चाबी में। चाबी में ये अनलॉक का बटन है जिसको हम होल्ड करके रखते हैं तो पहले गाड़ी अनलॉक होगी और फिर उसके बाद में धीरे धीरे करके उसकी फ्रंट की 2 विंडोज रोल डाउन होगी नीचे। पर इसका कोई असर सनरूफ पर नहीं होता है। GTX O मॉडल में सनरूफ ओपन क्लोज भी होती है। चाबी में हम लॉक का बटन होल्ड करके रखे तो फिर विंडोज अपने आप रोल अप होने लगेंगी और तो और अपने आप ORVM भी क्लोज हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, यही तो वो फीचर्स है जिनकी वजह से किया सेल्टोस इतनी फेमस हुई है। इस कार का डायमेंशन पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। जैसे कि इसका व्हील बेस है 2619 mm, इसकी हाइट है 1635 mm। इस कार की फुल लेंथ की बात करें तो इसकी फुल लेंथ है 4460 mm। ये कार टाटा CRS से भी 120 mm ज़्यादा लंबी है। इस कार की लंबाई में इसका व्हील बेस और इसका लोअर हैंगिंग पार्ट इक्वली कंट्रीब्यूट करता है। इस गाड़ी में भर भर के ग्लॉसी एलिमेंट्स का इस्तेमाल किया गया है। ये रूफ रेल भी आपको ग्लॉसी ब्लैक में मिलेगी। ये फंक्शनल रूफ रेल है पर कंपनी का कहना है कि इस पर कोई भी लोड कैरी ना किया जाए। ये देखिए ये वार्निंग दी गई है हमें इसके ऊपर। डुअल कलर ऑटो फोल्डेबल ORVM मिलते हैं हमें इसमें। साइड लाइट इंडिकेटर, 360 कैमरा के प्लेसमेंट और ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग सिस्टम के साथ ये ORVM आते हैं। बहुत सी जगहों पे ग्लॉस का इस्तेमाल किया गया है जिसकी वजह से गाड़ी एकदम प्रीमियम फील दे रही है। और चलिए अब चलते हैं गाड़ी की बैक प्रोफाइल में। देखो भाई क्या मस्त लग रही है गाड़ी। ये गाड़ी प्रेजेंस तो दे रही है। चलिए लुक तो एक सब्जेक्टिव पॉइंट है, किसी को अच्छा लगता है किसी को अच्छा नहीं लगता। आप हमें जरूर कमेंट में बताइए कि आपको ये लुक कैसा लगा। यह है कनेक्टेड टेल लैम्प, किया का लोगो, सेल्टोस की बैजिंग है इधर, GT लाइन की बैजिंग। बैक में भी आपको 6 पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं, 2 साइड में और 4 पीछे। सिल्वर क्लेडिंग, ग्लॉसी ब्लैक फिनिश बम्पर। टेल लैम्प कनेक्टेड है पर इसमें थोड़ी सी जगह छूटी हुई है। यहाँ पर रिवर्स पार्किंग कैमरा सेटअप किया हुआ है इसी वजह से। और अगर विंडशील्ड की बात करें, रेयर विंडशील्ड की, तो हमें यहाँ पर वाइपर देखने को नहीं मिलता है, डिफोगर देखने को मिलता है। कंपनी ने वाइपर यहाँ स्पॉइलर के नीचे लगाया हुआ है। और यहाँ पे हाई माउंट स्टॉप लाइट, शार्क फिन एंटीना। चलिए बूट स्पेस के बारे में भी थोड़ी बात कर लेते हैं। फिलहाल चाबी मेरी जेब में इसलिए गाड़ी अनलॉक हो गई।
अदरवाइज गाड़ी अभी भी लॉक है। ये बूट, इसके बारे में मेरे पास इंटरेस्टिंग बात है, 433 लीटर का बूट स्पेस आता था इसमें, पर अभी नई अपडेट के बाद 447 लीटर का बूट स्पेस आया है, जबकि पार्सल ट्रे डाउन है। टाटा सियारा में 622 लीटर का बूट स्पेस दिखाता है, लेकिन पार्सल ट्रे डाउन करने के बाद उसका भी बूट स्पेस 440 लीटर रह जाता है। टाटा सियारा का बूट स्पेस काफी खड़ा है और किया सेल्टोस का बूट स्पेस काफी गहरा है, डीप है। आप यहाँ आराम से अपने 4 से 5 बड़े सूटकेस रख सकते हो। इसके नीचे बात करें तो एक बैग मिलता है। फिर टायर साइज की बात करें तो 215 60 R17 एक साइज छोटा टायर डाला है इसमें, और एक टूल किट भी मिलती है आपको इसमें। चलिए इसे बंद कर देते हैं। यहाँ ऊपर आपको एक स्पीकर ग्रिल मिलती है, फिर ये हुक मिलता है, और उस तरफ की बात करें तो यहाँ पर भी आपको एक हुक मिलता है, और ये एक लाइट मिलती है इधर। यहाँ पर थोड़ी स्पेस है जहाँ पर मेडिकल किट आती है, ये देखिए। अब यहाँ पर बूट का सारा मामला खत्म होता है। चलिए बाहर निकलते हैं। बाहर निकलने से पहले एक बात, ये क्या है, ये चीज़ क्या है, आप हमें कमेंट में बताइए। बाय द वे, गाड़ी की चाबी के साथ ये की भी आती है। इसे ऐसे प्लेस किया जाता है और इस तरफ स्वाइप करते हैं। स्वाइप करने के साथ ही ये लॉक खुल जाता है और आप इमरजेंसी एस्केप कर सकते हो, बाहर निकल सकते हो। गाड़ी के सारे इलेक्ट्रॉनिक्स बंद होने के बाद भी ये फीचर काम करता है, तो आप आराम से बाहर निकल सकते हो। चलिए दरवाज़ा बंद करते हैं। चलिए मैं अब आपको गाड़ी का बोनेट ओपन करके दिखाता हूँ। गाड़ी का बोनेट ओपन करने के लिए ये लीवर को एक बार खींचना पड़ता है। जस्ट एक बार खींचने से बोनेट अनलैच हो जाता है। चलिए दरवाज़ा बंद करते हैं, हम गाड़ी के बोनेट की तरफ चलते हैं। बोनेट के नीचे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। किया का कहना है कि ये बोनेट पहले से ज़्यादा लंबा और चौड़ा है, जिसकी वजह से ये बोनेट हैवी लग सकता है। तो किया ने इसमें गैस स्टड्स दे रखे हैं। ये देखिए, गैस स्टड्स आपको हाइड्रोलिकली बूट को ओपन क्लोज करने में मदद करते हैं। ये 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन है। इसमें दो और ऑप्शन आते हैं, 1.5 लीटर डीजल, 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल, जो कि आपको स्क्रीन पे शो हो रहे होंगे। टाटा सियारा का नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है, उससे किया सेल्टोस का ये इंजन ज़्यादा पावर बनाता है। ये आपको मैंने कंपैरिजन के लिए बता दिया। पर किया सेल्टोस का वेट टाटा सियारा से थोड़ा कम है, इसलिए किया सेल्टोस को थोड़ा बेनिफिट भी मिल सकता है। एक चीज़ थी जो मुझे मेंशन करनी थी। चलिए अब मैंने, मेरे ख्याल से मुझे इंजन के बारे में जो बताना था वो बता दिया, और ये इंजन का इंसुलेशन नॉइस को बाहर ना जाने देने के लिए इसमें नॉइस भी काफ़ी रिड्यूस किया गया है। अब डीजल इंजन में 45 डिसिबल जो आवाज़ पहले आती थी उसकी जगह 43 डिसिबल हो चुकी है। ये काफ़ी इम्प्रूवमेंट किया गया है। चलिए अब इंटीरियर की बात करते हैं, पर उससे पहले मैं थैंक्स कहना चाहूँगा किया डेस्टिनेशन का। अगर एड्रेस की बात करें तो जनता करमसद रोड, करमसद। एड्रेस और बाकी सारे इन्फॉर्मेशन मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप चेकआउट कर सकते हो। जैसे ही आप डोर के रिक्वेस्ट सेंसर पे अपना अंगूठा रखते हो, फ्लश डोर हैंडल अपने आप ही बाहर आ जाता है, जिससे गाड़ी खोलने में आसानी रहती है। ब्यूटीफुल इंटीरियर। किया और hyundai जिस तरह की प्लास्टिक क्वालिटी अपनी गाड़ियों में इस्तेमाल करती है, जिस तरह से इंजीनियरिंग की गई है, जिस तरह की फिट एंड फिनिश दी गई है, वो सब एकदम ही काबिल तारीफ है। चलिए मैं अपनी सीट अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेता हूँ। करते हैं गाड़ी को ऑन। और मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि ये गाड़ी का जो प्लेटफॉर्म है, जो इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है, वो सीरोस के बेसिस पे किया गया है। इसकी वजह से आपको कुछ कुछ चीज़ें सीरोस के टाइप दिखेगी, जैसे ये ट्रिनिटी डिस्प्ले है। और तो और इस गाड़ी में इतनी टेक्निकल चीज़ें हैं कि वीडियो शायद थोड़ी लंबी हो सकती है, पर मैं आपको ये सारी चीज़ें इन डेप्थ में बताऊंगा। सबसे पहले शुरुआत करते हैं डोर ट्रिम से। डोर ट्रिम में हमें मेमोरी सीट के फंक्शन देखने को मिलते हैं। पहले ये फर्स्ट मेमोरी सीट का बटन, ये सेकंड, और फिर ये वेंटिलेशन सीट का बटन है। प्रोबेबली बेस्ट वेंटिलेटेड सीट किया सेल्टोस में आती है। और फिर आगे देखें तो फिर ये ORVMs के कंट्रोल्स है। ये लॉक अनलॉक, वन टच पावर विंडो अप डाउन फॉर ड्राइवर साइड, बाकी सब पावर विंडोज। ये सॉफ्ट टच मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है आर्मरेस्ट पर। यहाँ भी आपको सॉफ्ट टच मटेरियल देखने को मिलेगा। बहुत सी जगहों पर सॉफ्ट टच मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है। फिर ये 1 लीटर बॉटल होल्डर की जगह
इसमें आप 2 लीटर की बोतल भी आसानी से डाल सकते हो। फिर ये बॉस के स्पीकर। चलिए डोर को बंद कर देते हैं और जानते हैं अंदर का मामला। ये डोर कर दिया हमने बंद, और भाई साहब ये है अंदर का मामला। किया AV6 में जो स्टीयरिंग मिलता है सेम स्टीयरिंग व्हील हमें यही मिलता है। और ये ड्राइवर मोड्स के कंट्रोल्स है, स्पोर्ट, इको, नॉर्मल। यहाँ पे आप जो भी मोड चाहे वो सिलेक्ट कर सकते हो। और उसके बाजू में ये ट्रैक्शन कंट्रोल्स है, स्नो, मड, सैंड, ये कंट्रोल्स आपको मिलते हैं इसमें। टिल्ट और टेलीस्कोपिक एडजस्टेबल स्टीयरिंग व्हील मिलता है हमें इसमें। और फिर ये MID के कंट्रोल्स आप इधर से कर सकते हो। और उसके बगल में ADAS के कंट्रोल है, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम। और ये सिंस लास्ट रीसेट है। और ये जो अभी आपको एवरेज दिख रही है उस पे मत जाना, क्योंकि गाड़ी काफी देर से खड़ी है और चालू ही है। काफी लोग इसमें आ रहे हैं, जा रहे हैं और गाड़ी को चेक कर रहे हैं, इसी वजह से गाड़ी में एवरेज अभी कम दिखा रही है। किया की ट्रिनिटी डिस्प्ले में से हमें ये 5 इंच की डिस्प्ले मिल जाती है एसी कंट्रोल्स के लिए, जिसमें हमें फीचर्स देखने को मिलते हैं कि सिंक का फीचर एक हो गया, फिर एसी रिसर्कुलेशन का फीचर हो गया, एसी ऑन करने का, एसी ऑफ करने का, ऑटो पे डालने का। बाय द वे ऑटो में भी आपको 3 मोड मिलते हैं, वो फैन के हिसाब से होते हैं, 1, 2 और 3 इस तरीके से। और फिर आप फैन की सेटिंग यहाँ बटन से भी कर सकते हो, टेम्परेचर की सेटिंग भी यहाँ से कर सकते हो। यहाँ पर हमें बहुत सारे फिजिकल बटन मिल जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर सारे फिजिकल बटन है एसी कंट्रोल्स के। को ड्राइवर साइड पैसेंजर के लिए है, एसी टेम्परेचर कम ज़्यादा करने के लिए, ये मोड सेट करने के लिए। और फिर यहाँ ऊपर हम देखें तो ये होम का शॉर्टकट है, होम के लिए। फिर ये मैप के लिए, फिर ये कुछ सर्च करना हो इसलिए। फिर उसके बाद ये देखें मीडिया के कंट्रोल्स है। फिर उसके बाद है कुछ अपना फेवरेट लगाना हो इसलिए। अभी फेवरेट में भी हमें बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं, जैसे कि फ़ोन हो गया, ब्लूटूथ ऑडियो हो गया, रेडियो हो गया, क्लाइमेट कंट्रोल हो गया। बहुत से फीचर्स है, जो भी आप सेट करना चाहो आप अपने हिसाब से सेट करके वन टच में कर सकते हो। फिर ये सेटअप का कंट्रोल है, सेटअप में आपको व्हीकल, साउंड, फोन नोटिफिकेशन, यूजर प्रोफाइल, लेआउट, बटन्स, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, किया कनेक्ट, जनरल, ये सारे कंट्रोल आपको सेटअप में मिल जाते हैं। फिर एक बटन दबाने से आप होम में पहुंच जाओगे, ये बहुत ही काम का फंक्शन है। और चार्जिंग ऑप्शन की बात करें तो इसमें हमें 3 टाइप सी पोर्ट मिल जाते हैं, मतलब कि आपके चारों डिवाइस एक साथ ही चार्ज होंगे और एक डिवाइस चार्ज होगा वायरलेसली, क्योंकि इसमें वायरलेस चार्जिंग पैड का भी ऑप्शन है। इसका वायरलेस चार्जिंग पैड काफ़ी अच्छा है। इसका रबर मटेरियल काफ़ी बेहतरीन क्वालिटी का है, जिससे मोबाइल फ़ोन जल्दी स्किड नहीं होता है। और यह इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन है, ऑटो होल्ड, फिर ये पार्किंग ब्रेक का बटन है, फिर 360 कैमरे का बटन है। 360 कैमरा ओपन करते हैं, गजब की क्वालिटी है 360 कैमरा की, और रिवर्स पार्किंग कैमरा के भी। ये देखिए 3D में आपको ये सब व्यू मिलेगा। बस इसमें एक ही कमी है कि मैं जो गाड़ी में बैठा हूँ वो गाड़ी रेड कलर की है और इसमें वाइट कलर की दिखा रहा है। एनीवे क्वालिटी बहुत अच्छी है 360 कैमरा की। यहाँ पर 2 कप होल्डर है, इसकी भी क्वालिटी बहुत अच्छी है, स्लाइड करने में कोई दिक्कत नहीं हो रही है। जैसे किसी मैन्युफैक्चर में ये दिक्कत वाली बात तो नहीं होती है, पर ये काफ़ी स्मूथ है ऐसा। और ये आर्मरेस्ट है, आर्मरेस्ट में भी सॉफ्ट टच मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है, बहुत ही सॉफ्ट आर्मरेस्ट है ये, और बहुत ही बड़ा आर्मरेस्ट है। बट ये स्लाइडिंग नहीं होता है, ये फिक्स्ड आर्मरेस्ट है, ये स्लाइडिंग आर्मरेस्ट नहीं है। पर कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ये आर्मरेस्ट इतना बड़ा है। एनीवे सामने के डोर ट्रिम में हमें मेमोरी सीट का फंक्शन मिल जाता है, वो रहा। वो यहाँ होता तो काफ़ी अच्छा रहता, काफ़ी प्रैक्टिकल रहता, पर कोई बात नहीं है। फ्रंट सीट कंफर्ट की बात करें तो इसमें काफ़ी कंफर्टेबल फ्रंट सीट मिलती है, थाई सपोर्ट भी बहुत अच्छा है इसमें। ये सीट ना ही ज़्यादा सॉफ्ट है ना ही ज़्यादा स्टिफ है, जिसकी मदद से लॉन्ग ट्रिप करने में भी आसानी रहेगी। और ये नेक रेस्ट की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। सीट में जो वेंटिलेशन फंक्शन आता है वो सीट में 4 चांद लगा देता है। किया सेल्टोस में हमें 8 स्पीकर का सेटअप मिलता है, 2 ट्विटर्स, 2 फ्रंट डोर के स्पीकर मतलब 4 हो गए, ये आगे का एक स्पीकर मतलब 5, और फिर हमें एक पीछे सब वूफर भी देखने को मिलता है, यानी कि टोटल 8 स्पीकर का सेटअप हमें इसमें देखने को मिलता है। 64 कलर की एम्बियंट लाइट मिलती है हमें इसमें, जो कि ड्राइवर मोड के हिसाब से अपने रंग बदलती है। और ये ऑटो डिमिंग IRVM है, SOS का बटन, ट्रक टो चैन का बटन, फिर किया कनेक्ट,
ऑटो डिमिंग IRVM आज के डेट में मस्ट हैव फीचर है। ये सनग्लास होल्डर, ये भी आपको ग्लॉसी ब्लैक कलर में सब मिलेगा। फिर ये लाइट्स, ये भी लाइट, और ये दोनों लाइट्स एक साथ ऑन ऑफ करने के लिए, और ये मैजिकल बटन जिसने इंडस्ट्री को दीवाना करके रखा है। बड़ी सी सनरूफ और सामने किया डेस्टिनेशन का वो बैनर। काफी बड़ी पैनारोमिक सनरूफ हमें इसमें मिल जाती है और काफी वाइड ओपन होती है। इस वजह से कृपया अपने बच्चों को इस सनरूफ के बाहर ना सुखाए, अपने बच्चों को घर पे सुखाए। तो वैसे वाली चीज है ये। तो चलिए हम सनरूफ को बंद ही कर लेते हैं। देखते हैं, पहले वो सिंगल पैनल बंद होगी शायद, और फिर वो सनशेड अपने आप आती है या नहीं आती है, एक बार चेक कर लेते हैं। सनशेड भी अपने आप आ रही है, तो सिंगल क्लिक में ही दोनों एक साथ ही बंद हो जाती है। ये बहुत अच्छी चीज़ है। ओके, अब सारे फीचर्स तो लगभग फ्रंट के आ गए होंगे। अच्छा, देखता हूँ कुछ रह गया हो तो। ओके, फ्रंट सनवाइजर रह गया है। फ्रंट सनवाइजर में हमें कोई भी वेनल्टी मिरर नहीं मिलता या फिर कोई भी लाइट नहीं मिलती इसमें, और ये सनवाइजर एक्सटेंड नहीं होता, ये फिक्स सनवाइजर है जैसा कि आप देख सकते हो। अगर एक्सटेंड होने वाला होता तो और भी अच्छा रहता। पैसेंजर साइड का भी एक बार चेकआउट कर लेते हैं। यहाँ पर वेनल्टी मिरर है, पर इसमें कोई भी वेनल्टी लाइट नहीं है। ओके, चलो ठीक है। ये भी सनवाइजर एक्सटेंड नहीं होता है। ओके, तो सारे फीचर्स के बारे में हमने बात कर ली है, और ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो मुझे बतानी हो। चलो, सीट को मैं अपने हिसाब से एक बार एडजस्ट कर लेता हूँ, और बाहर चल के इस सीट के बारे में मुझे कुछ और भी बात आपसे करनी है, वो करते हैं। एडजस्टमेंट एकदम सही है मेरे हिसाब से, और ऑब्वियसली वेलकम वाला फीचर आता है। सेगमेंट फर्स्ट, इसमें 10 वे एडजस्टेबल सीट मिलती है। इसे आगे करना हो, पीछे करना हो, हाइट ऊपर नीचे करनी हो, या फिर लंबर सपोर्ट को एडजस्ट करना हो, बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी की सीट एडजस्टमेंट मिलती है इसमें। जैसे ही सीट को मैं आगे की तरफ रिक्लाइन करता हूँ, तो सीट है ना एकदम आराम से मक्खन की तरह आगे की तरफ रिक्लाइन हो रही है। और ये थाई सपोर्ट को जैसे ही ये ऊपर करने का बटन दबाए, तो आप देख ही सकते हो कैसे स्मूथ तरीके से ऊपर आता है और कैसे नीचे जाता है। और ये लंबार सपोर्ट को एडजस्ट करने के लिए, और यहाँ पर आपको हेडलाइट लेवलर मिल जाता है, ये पार्किंग ब्रेक, ये हिल रोलर असिस्ट, और ये ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ करने के लिए। चलिए अब पीछे चलते हैं, पीछे की सीट का कंफर्ट भी एक बार चेकआउट कर लेते हैं। पीछे भी हमें स्पेस के मामले में थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट देखने को मिलता है, पर उससे पहले हम डोर ट्रिम के बारे में बात कर लेते हैं। डोर ट्रिम में हमें पावर विंडो का बटन मिलता है, फिर ये सॉफ्ट टच मटेरियल है, फिर नीचे 2 बॉटल होल्डर है जिसमें आप 1-1 लीटर की बोतल आराम से रख सकते हो। फिर ये स्पीकर ग्रिल। चलिए अब अंदर बैठते हो, इसका अंदर बैठ के कंफर्ट चेक कर लेते हैं। और अंदर जाते ही सबसे पहले क्रिटिसिज्म मैं करना चाहूँगा किया सेल्टोस को, क्योंकि ये जो पार्ट है ये हार्ड पार्ट है। सीट की बात कर रहा हूँ मैं, और मैंने ये सीट 6 फुट के हिसाब से सेट कर रखी है। मेरी हाइट 5'7" है, और मुझे तो नी रूम की कोई कमी नहीं हो रही है, पर 6 फुट का अगर कोई बंदा इधर बैठा तो प्रोबेबली उसके घुटने इधर टक हो गए। अगर ये पार्ट सॉफ्ट होता या डीप होता तो अच्छा रहता। रेयर एसी वेंट्स, और ये थोड़ा स्पेस है इधर मोबाइल रखने के लिए। ये टाइप सी पोर्ट है, दोनों सीट पे ऐसे ही टाइप सी पोर्ट मिलते हैं, और इस साइड पे मैगजीन होल्डर है, दोनों साइड पे मैगजीन होल्डर मिलते हैं। और भैया सीट का हाल क्या है, सीट का थाई सपोर्ट कितना है, तो ये देखिए 1, 2 और ये 3 थाई सपोर्ट काफ़ी बढ़िया है इस कार में। इस कार में आपको तीनों के तीनों हेडरेस्ट एडजस्टेबल मिलते हैं, और 3 पॉइंट सीट बेल्ट भी मिलती है आपको इस कार में। और मैं इस तरह आगे आपको दिखाता हूँ कि इस कार में 2 स्टेप रिक्लाइनेबल बैक सीट भी मिलती है। इस सीट को एडजस्ट करने के लिए इस लीवर को खींचना पड़ता है। इस लीवर को जैसे ही खींचेंगे तो ये सीट की पोजीशन चेंज होगी। अभी ये ऑल द वे अप की पोजीशन में मैं सेट कर रहा हूँ, आप देख सकते हो डिफरेंस कितना है। और अब मैं इसे ऑल द वे डाउन कर दूंगा, फुल्ली रिक्लाइन। इसमें आपको अच्छा खासा हेडरूम भी मिलता है, 6 फुट का बंदा भी आराम से इसमें बैठ सकता है, और उसका हेड भी रब नहीं होगा। ये आर्मरेस्ट है, आर्मरेस्ट में 2 कप होल्डर मिलते हैं, और ये एंटी स्किड आर्मरेस्ट है।
इसके अंदर ये रबर मटेरियल लगा हुआ है जिससे कब हिलेंगे डुलेंगे नहीं। ये पीछे की सीट तीनों के तीनों हेडरेस्ट एडजस्टेबल, 3.0 सीट बेल्ट। न्यू जेन किया सेल्टोस में काफ़ी सारे बदलाव भी किए गए हैं प्रीवियस जनरेशन के मुकाबले। इस पर्टिकुलर मॉडल की प्राइस 19,50,000 रुपये एक शोरूम है। आपको ये नई किया सेल्टोस कैसी लगी, इसके बारे में अपनी राय जरूर कमेंट में लिखिएगा और हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।